हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के जिद्दीवाला गांव में टायरों के पेंचर बनाने वाली यूनिपिच और रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री से होने वाले जल और वायु प्रदूषण ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों और प्रदूषित पानी के कारण गांव में कैंसर, बीपी, शुगर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1 दर्जन से अधिक लोग इन बीमारियों की चपेट में हैं और कई परिवार इलाज के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्रियों के गेट पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन के दौरान यूनिपेज कंपनी के एचआर मैनेजर अशोक कुमार ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, लेकिन प्रदूषण के सवालों पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के पास प्रदूषण से संबंधित सभी दस्तावेज पूरे हैं और कोई समस्या होने पर प्रबंधन खुद देखेगा। ग्रामीणों ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कंपनी प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर मिलीभगत और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद बोर्ड ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे उनका विश्वास प्रशासन पर से उठता जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रदूषण के कारण गांव का पर्यावरण पूरी तरह दूषित हो चुका है। जहरीले पानी और हवा ने न केवल मानव जीवन को खतरे में डाला है, बल्कि खेती और पशुपालन पर भी बुरा असर पड़ा है। एक कैंसर पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि वह पहले स्वस्थ थी, लेकिन फैक्ट्रियों के प्रदूषण के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ और दौरे पड़ने लगे। पीजीआई चंडीगढ़ में जांच के बाद उन्हें कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि प्रदूषित क्षेत्र में रहने से उनकी जान को और खतरा है और ऑपरेशन के बावजूद 80% मृत्यु की संभावना है। उन्होंने कहा, हमने कंपनी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हाई कोर्ट ही हमारा सहारा है। महिला के पति हरजीत ने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा है, जो उनके लिए वहन करना असंभव है। उन्होंने कहा, डॉक्टर ऑपरेशन की गारंटी नहीं ले रहे और 80% मृत्यु की संभावना बता रहे हैं। सरकार और प्रशासन को इन फैक्ट्रियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हमारी तरह कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मानवता की सेवा के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह राणा ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि इन फैक्ट्रियों के जहरीले रसायन और प्रदूषित पानी ने गांव को बीमारियों का गढ़ बना दिया है। उन्होंने बताया कि कैंसर के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होगी। ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए और प्रभावित लोगों को इलाज व मुआवजे की व्यवस्था की जाए। इस बारे जब हमने यूनिकेम कंपनी के एचआर मैनेजर अशोक कुमार से बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने पहले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और उसके बाद कहा कि कंपनी के पास पॉल्यूशन से संबंधित सभी दस्तावेज है और उनका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लाइसेंस भी है। ग्रामीणों का गुस्सा और उनकी हाई कोर्ट जाने की चेतावनी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा अलार्म है। अब देखना यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और क्या ग्रामीणों को इस प्रदूषण के कहर से निजात मिल पाती है या फिर उन्हें अपने हक के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। यह मुद्दा नालागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन सकता है।
कर लेना, फिर चल जाएगा पता। वो डॉक्यूमेंट रोड पे भाई ये कुत्ता दिखाओ, ये सफेद कलर का कुत्ता खड़ा हुआ बड़ा है, इनके पोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ तो अंदर से होना ही काला नहीं होता है, देखने बार रोड पे जाके वैसा है काला, ऐसी बहस कर रहे हो बिना बात की। बहस की काला है तो काम निकालेगा होती है भाई, इस बात का बोलते हो ये काला है, रोड पे कुत्ते काले हैं, आप बोलते हमें पता है, आपको भी पता है। ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ 2020 ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੋਟਿਡ ਬੋਡੀ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 80% ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-2, 3-3, 4-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ। ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 30,000 ਦਾ, ਕੋਈ 35,000 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ? ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ HR ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ HR ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣੂਗਾ ਕੌਣ? ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੰਦੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣ, ਜਦਕਿ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੋਟਿਡ ਬੋਡੀ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਤੇ ਕਮ 2-2, 4-4 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ 1-1 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 400 ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ FRI ਕਰਾਉਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2-2, 3-3 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਣ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ये है कि जब से हम यहाँ रह रहे थे, अब यहाँ तो जब से बीमारी हुई है हम यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि पोल्यूशन इतना था। डॉक्टर ने मना किया कि आप अगर वहीं पे रहोगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है, सामने है बस नाला पार करके हमारा घर है। तो आपका पोल्यूशन की वजह से ही आई। क्या प्रॉब्लम हुई इनको? बॉडी ट्यूमर है इनको यहाँ पे, ये कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है। जो सांस की बीमारी है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसकी वजह ये से आर्टरी है मेन, यहाँ से ब्लड की सप्लाई है दिमाग को। जब वो सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है तो 2-2 दिन में होश भी नहीं आते हैं। PGI वालों ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। मैक्स में भी चेक करवा लिया, IGMC शिमला में भी करवा लिया। वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं और उसमें 80% चांस है डेथ की है, और खर्चा 25 से 30 लाख रुपए। ये जो इनकी वजह से ये सब हुआ है। एक तो हमारा पेशेंट है, इसका शरीर ख़राब हो रहा है, ऊपर से खर्चा हमारे ऊपर पड़ रहा है इस सब इलाज का, जबकि वजह ये सारी कंपनी के पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ये हमारे कोई नहीं है, गांव में बहुत सारे लोग और भी है जिनकी सारी समस्या है।
और कुछ लोग सामने आते नहीं है या बोलने की शक्ति नहीं है या जो भी है कारण है, लेकिन पूरा गांव ही त्रस्त है इस प्रॉब्लम से, सारे गांव को ही दिक्कत है इससे। तक की सेवा एनजीओ से आया हूँ। हमें काफ़ी टाइम से रिटर्न में एक कंप्लेंट आई थी कि जो यूनिपैच कंपनी वाले हैं वो यहाँ पर काफ़ी प्रदूषण कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी इनकी कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ कंप्लेंट का हमारी का। और इन्होंने जो है एक केमिकल का गंदे का एक तालाब बना रखा था, और तालाब में कुछ लोग मतलब कि वहाँ से पानी लेते थे, तो वहाँ तालाब में जैसे कुत्ता मर गया, कोई गाय मर गई किसी के, ये भाई है इनकी गाय और बकरी काफ़ी कुछ इनका मतलब कि मरा है। तो लोगों को कम से कम यहाँ 17-18 लोगों को कैंसर हुआ है यहाँ पर। गुलजार मोहम्मद है, अभी अभी उसकी डेथ हुई है जी। रेडू पंचायत से रामपाल, उसको ब्लड कैंसर है। भोगपुर पंचायत से चिरीवाल में रहते हैं वो, 14 साल के बच्चे को कैंसर है जी। सोन सिंह है वार्ड 5 मधुवाला, सोन सिंह की घरवाली मधुवाला को कैंसर है जी। हरजीत भाजी है साढ़े, इनकी भैन जी को कैंसर है। और रेडू पंचायत से 13 साल की बच्ची, दोनों किडनी खराब है। एक लक्की है जी मुंडा, उनके मतलब के भाई था, वो यहीं रहता था, जॉब करता था, उसको भी कैंसर है। वो भी 20-25 साल का लड़का था सारा। कंप्लेंट कर के थक गए, लेकिन अभी किसी कंप्लेंट के ऊपर हमारा असर नहीं हुआ। हमने दोबोटा चौकी में लिख कर दिया, उनसे 3 लोगों के बयान ही नहीं दे पाए। उन्होंने 3 लोगों के बयान नहीं लिए, हमने रिटर्न में दिया उनका। इसमें मेरी तरफ से कोई नहीं अभी। कंपनी की तरफ से यानी कोई नहीं है देखो, अभी, कंपनी की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हैं, पॉल्यूशन के जो भी हैं सारा अपडेट है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी हमारी मैनेजमेंट खुद देखेगी उसके लिए। ठीक है सर, थैंक